हमारा तो मोटिव होता है कि हम बच्चों को रोज़गार के साथ साथ स्वयं रोज़गार भी करवाएं, और जॉब के बच्चे हमारे जो कंप्यूटर की ट्रेड है और ड्राफ्ट्समैन की ट्रेड है वही जॉब के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, बाकी सेल्फ रोज़गार पे जाते हैं। वैसे जॉब मेला हम हर महीने लगाते हैं, लेकिन बच्चों की रिक्वायरमेंट या कंपनी की रिक्वायरमेंट पहले आ जाती है तो हम उस पहले भी लगा देते हैं। हमारे बच्चे तो होते ही होते हैं, साथ के आसपास के जो ITIs हैं, जैसे फरीदाबाद की बाकी ITI आते गाँव हैं, ऊंचा गाँव है, मेन ITI है, गुड़गांव ITI है, आसपास के जितने हैं उनको कॉल करते हैं ताकि बच्चे जो है आ सके, क्योंकि दूर के बच्चे तो आते नहीं हैं और ना ही पेरेंट्स भेजते हैं। तो बच्चे तो हर महीने का, तो अब जैसे अभी जो फिर मेला हमने लगाया उसमें हमारे 15 बच्चे सिलेक्ट हुए, और उसमें ब्यूटी एकेडमी के जो है, हेयर एकेडमी की तरफ से जो आए, राजस्थान हेयर एकेडमी आई है, कंपनी थी कपारो थी, ध्रुव ग्लोबल कंपनी थी, और भी कंपनी आई हैं। तो उसमें हमारे 15 बच्चे सिलेक्ट हुए, और साथ साथ जो भी बच्चे और भी जिस कंपनी की रिक्वायरमेंट आती है तो हम पहले ही बच्चों को फ़ोन करके बुला लेते हैं, बता देते हैं। गवर्नमेंट ने तो लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा कर रखा है, कोई एज सीमा में नहीं बांध रखा। यहाँ पे दादी पोती दोनों ही यहाँ पे पढ़ सकती हैं और यहाँ पे आ सकती हैं। और जो हमारे यहाँ स्पेशल जो ट्रेड, जो मैं अपने ट्रेड्स की बात करूँ, ITI महिला फरीदाबाद की बात करूँ, तो यहाँ पे जो है बेसिक कॉस्मेटोलॉजी, जिसको ब्यूटी पार्लर से संबंधित ट्रेड है, और ड्रेस मेकिंग, जिसमें कपड़े सिखाए जाते हैं, गारमेंट्स सिखाए जाते हैं बच्चों से लेकर के बड़ों तक के, और कटिंग एंड सीविंग है, उसमें भी सभी ट्रेड्स के जो है सभी उसमें बच्चों के और बड़ों के, लेडीज़ के सभी तरह गारमेंट सिखाते हैं। ड्राफ्ट्समैन सिविल है, उसमें नक्शे बनाना सिखाते हैं, मैनुअल भी और कंप्यूटराइज भी। और इसके अलावा हमारे पास कंप्यूटर की ट्रेड में बच्चे हमारे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, बहुत ही कम पड़ जा मतलब सीट कम पड़ जाती हैं, बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो भी ट्रेड है हमारे पास। और इस सभी ट्रेड्स 1 ईयर की हैं, लेकिन ड्राफ्ट्समैन सिविल जो है वो 2 साल की है। मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी बेटियों को जो है पढ़ाइए, और पढ़ाई के साथ साथ रोज़गार के लिए काबिल बनाइए, अपने पैरों पर स्टैंड कीजिए, और मैं तो कहूँ स्वयं रोज़गार के लिए स्टैंड कीजिए, ताकि क्योंकि लेडीज़ के कंधों पे 2 फैमिली का वो होता है, काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो स्वयं रोज़गार करेगी तो उसमें देश की भलाई भी होगी, अपना भी स्वयं काम कर पाएगी, और घर पे भी रहेगी, बच्चे बच्चे से देख पाएगी। क्योंकि मदर को जो ना बच्चे जो है ना, वो उसमें एक माँ के बगैर पालना बहुत मुश्किल है, तो दोनों ही काम हो पाएंगे। और मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को जो नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, और माता रानी सबकी खूब खुशियाँ लाए, खूब उनके जीवन में धन धान्य से परिपूर्ण हो, और सब बहुत अच्छे से रहें, और सभी बेटियाँ, सभी माएँ, सभी हमारे बहुत ही स्वतंत्र रहें और आज़ाद उसमें खूब अपने सम्मान में खूब अच्छे से जिएं और अच्छे से रहें। थैंक यू सो मच।